अरे अरे जीना मैडम, कहाँ चल दी हमसे मिले बगैर? शादी करोगे मुझसे? क्या बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रही? पूछ रही हूँ, शादी करोगे मुझसे या नहीं? सुनाई तो दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने तुमसे शादी करनी है? हाँ 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 पूछ रही हूँ, अब जवाब दो, करोगे या नहीं? हाँ करनी है। मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वैसे मैंने तो जॉब भी ढूंढना शुरू कर दी है। ये सब बात की बातें हैं, पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? बोलो। सलाउद्दीन से बदला लेना है। जीना तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए। गुस्सा तो अब देखेगा सलाउद्दीन मेरा। उसने मुझसे मंगनी तोड़ दी है। क्या बॉस ने मंगनी तोड़ दी? अचानक क्यों? हाँ अचानक, यही हैसियत थी ना मेरी उसकी जिंदगी में, ऐसे उठा के फेंक दिया मुझे अपनी जिंदगी से बाहर। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो ना तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, नहीं तो आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग। जीना मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ लेकिन बॉस के मुझ पर बहुत एहसानात है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ वो है, और कौन से एहसानात किए उन्होंने तुम्हारे ऊपर? इस मुकाम पे वो सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंचे हैं। अगर वो अच्छे इंसान होते ना तो तुम्हें पार्टनर बनाते। ये नहीं कि 2 कमरों का सर्वेंट क्वार्टर दे दिया है तुम्हें। एनीवेज तुम्हारी मर्जी है, तुमने अगर उनको चूज करना है तो करो। जवाब समझ आ जाए तो बता देना, मैं वेट कर रही हूँ। बस बेटा अब ऑपरेशन शुरू होने वाला है, तुम दुआ करना। अब्बा ठीक है ना अम्मा? हाँ बेटा ठीक है, वो बस तुम्हें पूछ रहे थे। आपने क्या कहा? मैंने बस वो उनसे कहा कि टीपू के इम्तिहान होने वाले हैं इसलिए तुम नहीं आ सकी। बस तुम दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। अरे बच्चों का तो मैंने पूछा ही नहीं, बच्चे कैसे हैं? आप मेरी फिक्र नहीं करें अम्मा, आप बस अब्बा की फिक्र करें। मेरे अब्बा बस ठीक होके घर आ जाए, मैं घर आ जाऊं, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए अम्मा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना और दुआ करती रहना। हाँ अम्मा, अब्बा के बारे में बताती रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले अमीन चाचा से मेरी बात हुई है, ऑपरेशन शुरू हो गया।
फिक्र मत करो। इवन सर्जन्स ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन सही होगा। मत घबराओ। हाँ, अब अकेले दुआ तो करनी होगी ना, फिर भी अकेले भी कर रहा हूँ तो आप लोग। जब मैं छोटी थी ना, तो अब्बा मुझे गोद में उठाकर सुलाया करते थे और कभी कभी सबसे छुप के लोरी भी गाते थे। कौन? जावेद चाचा? मैं जब बड़ी हो गई ना, तो अब्बा गोद में नहीं उठाते थे। फिर मैं जानबूझ के चुपके से बैठक में सो जाती थी। फिर वो मुझे खुद में उठा लेते थे, सुलाते थे। उन्होंने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी नहीं। पता है मुझे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। यहाँ तक जब मिकाइल की बात हुई तो अब्बा ने कहा कि मन्नू बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना, तुम्हारे माँ बाप हैं तुम्हारे साथ। मेरे अब्बा लिबास से नहीं, दिलो दिमाग से रोशन का ख्याल है बहुत। लाहौर बात हुई बेटा? जी मेरी बात हुई है, अब का ऑपरेशन शुरू हो गया। अल्लाह खैर। बेटा तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ दुआ कर रहे हैं। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दे। जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, मैं आप लोगों से जी जान से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। ना बेटा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरे अब्बा कहते अल्लाह लोगों के गुनाहगारों को माफ नहीं करता। हमें माफी लोगों से मांगनी पड़ती। खाला, मेरे अब्बा के लिए दुआ कर, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको जिंदगी दे। फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए खाला। मुझे इनसे शादी नहीं करनी खाला। मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं। मुझे माफ कर दे खाला। बेटा बेटा तू मुझे माफ कर दे। मैं बड़ी शर्मिंदा, मेरे तेरे साथ बहुत ज्यादती की। अल्लाह तेरे अब्बा को सेहत दे।
खुश हवाएं चल रही हैं, लाओ इसको जरा सा करी। हाँ मेरा बच्चा, से सूखा सूखा हो रहा है ना सारा। दूसरा हाथ भी दिखा दो मुझे जल्दी से। आए, अच्छा अच्छा सा, बहुत प्यारा लग रहा है, इतनी अच्छी कमीज पहनाई। ठीक है ये उसे। अच्छा खैर, अभी ना इसको दोनों को हम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम जीना, कैसी हो? वैसे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इस तरह से साथ बैठे देखकर। लगता है मैं ये फूल सही वक्त पे लाई हूँ। बस दुआ करो कि लाहौर से कोई अच्छी खबर आ जाए, तो फिर फूल भी अच्छे लगेंगे और मिठाई भी। वहाँ क्या हो रहा है आंटी? वो मन्नू के अब्बा का ऑपरेशन हो रहा है अभी। बस मुझे चाहिए था इसको लेके चली जाती, लेकिन अपनी बखेड़ों में लग गई, बस ख्याल ही नहीं रहा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लो इसको संभालो, मैं जरा नमाज पढ़ के आऊँ। अरे अंकल मुझे दे देना। जब ये लोग लाहौर में थे तो ये मेरे पास ही रहती थी, है ना तानू जानू? इससे बहुत घबरा गई थी मैं पिछली बार की बातें सुनकर। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पर अच्छा है आप सब तो बहुत खुश बैठे हैं एक दूसरे के साथ। बस वो गलती मेरी भी थी, लेकिन शुक्र है जल्दी एहसास हो गया मुझे। कोई रिश्ता आता था ना, बिया से मिठाई बनवा के सामने रख देती थी कि मैंने बनाई है। पता है ये छोटी सी थी, जब भी अपने घर वालों से नाराज होती थी ना, दौड़ी मेरे पास आती थी, खाला खाला करती। अच्छा, तो आपको ये अपनी बेटी जैसी लग रही है अब? और क्या, पे ये मेरी बिया ही तो है। मैंने तो फैसला कर लिया, इसको कहीं नहीं जाने दूंगी अब। खाला, आप बस दुआ करें कि अब्बा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इन दोनों की शादी पर ही आऊंगी। होगी तब ना। क्या मतलब? सलाउद्दीन, जवाब दो ना, चुप क्यों हो गए? भाई जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी, मन्नू के अब्बा का ऑपरेशन कामयाब हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको रिकवरी रूम में शिफ्ट किया। मेरी माँ से बात करो। हाँ जी जी चाची, मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। ये एक मिनट मन्नू से बात कीजिएगा। जी जी, ये मैं करा रहा हूँ। हेलो अम्मा। अम्मा, अब्बा कैसे? अम्मा बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। भाई का ऑपरेशन कामयाब हो गया। शुक्र है पाक परवरदिगार तेरा। जी जी, खाला से बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, चलो जी, ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा,
आप लोग तो बड़े परेशान रहे होंगे। हाँ, मंगनी क्यों तोड़ी आपने? बस आपने मुझसे वादा किया था। भाई तुम मुझसे ये स्टूपिड से वादे लेती रहो और मैं उनको पूरा करता रहा, ऐसे थोड़ी होगा। मैं पागल हूँ क्या? क्या अच्छी बात नहीं है। देखो, शादी बच्चों का खेल नहीं होता और तुम्हारे लिए मैं या तुम्हारे वादों के लिए अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अच्छा, बहुत जल्दी समझ आई है। तंज मार रही हो? ठीक है, मारती रहो तंज, जितने तंज मारने हैं मारती रहो। मैं हेलमेट पहन के गुजारा कर लूंगा। ओह, अब मैं समझी। जो आप समझ रहे हैं ना कि क्या समझ रहा हूँ मैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। क्या नहीं होगा? दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? जिस चक्कर में आपने मंगनी तोड़ी है। कौन से चक्कर में? मुझे नहीं पता, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। अच्छा, साफ साफ मत बताओ, ऐसा करो गंदा ही बता दो। गंदा? आपको शर्म आनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हैं? कराची में रहकर आप तो बिल्कुल गंदे हो गए। मैं गंदा हो? क्या कहा है मैंने? मैं खाला से आपकी शिकायत करूंगी। बड़े आए, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मेरे बच्चों से दूर रहिएगा। क्यों? क्योंकि आप उनको खराब कर देंगे। बड़ा इतराती हो अपने बच्चों पे। हाँ, कोई तकलीफ है? रख लूंगा सारी जिंदगी अपने पास, तब पता चलेगा। तो ये लो पानी पियो। अब बताओ मुझे क्या करना है? चौकस रहना, नजर रखनी और हर बात की खबर मुझे देनी। करोगे? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। साबित कर तो मान जाऊंगी। कर दूंगा सब। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी ने अगर तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखा ना, तो वो सोच भी नहीं सकता मैं उसका क्या हश्र करूंगा। नहीं, उनके साथ मिलकर मेरी बुराइयां करना, उनको हर तरीके से यकीन दिलाना है कि तुम उनके साथ हो। अपने दिल में मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं रखनी, समझे? तो नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। याद करो कि तुम कौन थे जमील। इतने तेज, इतने चालाक, इतने शातिर। तुमने मुझे जितनी भी कहानियां सुनाई थी सब झूठी थी, नहीं ना? इधर आके बैठो मेरे साथ, बैठो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता जमील, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं बिल्कुल अधूरी हूँ तुम्हारे बगैर, बिल्कुल अधूरी। मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे ना?
उदास हूँ। कोई गाना सुना। अच्छा बताओ कौन सा गाना गाऊं? कभी कभी मेरे दिल में। आपको रोटी नहीं खानी? थोड़ी सी भी नहीं? तोड़ के दूं आपको? मनु खा के बताओ जरा मजा कैसा है। मुझे तो यहाँ कराची की ना दाल अच्छी लगे ना आटा, किसी चीज में कोई मजा ही नहीं। खाला आपके हाथ में तो अभी तक वो मजा है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं खालू, बस ऐसा लगा जैसे आपके पुराने घर में बैठ के खाना खा रही हूँ, लेकिन जब बच्चों को देखा तो लगा जिंदगी की तो असलियत यही है। बेटा दिल छोटा ना कर। बेटा अल्लाह ने तुम्हें कितने प्यारे प्यारे दो बच्चे दिए हैं, अब इनके होते तुम आगे की सोचो, पीछे वो भूल जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ आगे क्या करने का इरादा है अब? खाला बस यही सोच रही हूँ कि वापस जाके पढ़ लूँ, लेकिन समझ नहीं आती इन दो बच्चों के साथ पढ़ूंगी कैसे। अरे बेटा फिक्र की क्या बात है इसमें, अगर घर वाले ना माने तो मेरे पास बच्चों को छोड़ देना, आराम से पढ़ना। आप लोगों का मुझ पर बहुत एहसान है, आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ मेरे बगैर खाना तो शुरू कर दिया, आप लोगों के बगैर पता नहीं क्या क्या करेगी ये। अरे मेरी प्लेट भी नहीं रखी। अरे बेटा ये रही प्लेट है, ये उठा। थैंक यू। आपने खा लिया खाना? बस अब आप खाना जल्दी से खत्म कर लो, उसके बाद आपके लिए टूटी फूटी आइसक्रीम मंगाएंगे। हाँ थैंक यू। हेलो, सुकून में है ना वो? हाँ कोई परवाह नहीं है ना उससे मेरी? लग तो नहीं रही। ये भी नहीं पूछा होगा ना कि मैं आई क्यों नहीं? नहीं। वाह, उसने क्या, उसकी तो माँ ने नहीं एक दफा मुझे फोन किया। मतलब मेरे हाथ के बने हुए खाने खा सकते हैं लेकिन मुझे कॉल नहीं कर सकते। मैं मरी तो नहीं हूं ना यार, जिंदा हूं। तो फिर ये सब मुझे मरे वो की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? जवाब दो। डरते हो ना तुम मुझसे? डरते हो ना? नहीं नहीं ये बात नहीं है, जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना जमीन? हरगिज़ नहीं। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस एक बार मेरे दिल को सुकून मिल जाए ना तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी। हाँ एक बार नहीं सोचा था उसने मंगनी तोड़ते हुए। ये तो नाइंसाफी है ना? बोलो। हाँ बदतमीज इंसान, मैं क्यों बर्दाश्त करूं ये सब कुछ? बताओ मेरी गलती क्या है, बताओ ना। कुछ नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अपने दिल के सुकून के लिए करना पड़ेगा। मैं कल से वापस आ रही हूँ। ठीक है आ जाए, मैं इंतजार करूंगा। हाँ भाई किसका फोन था? सब खैरियत था ना? जी सर सब ठीक है। लगता है बीवी का फोन था इसलिए मुंह उदास हुआ तुम्हारा। जी सर उन्हीं का था। सर मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
हाँ जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बहुत ख्याल रख रही हो तुम आजकल मन्नू का, बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे की बातों से तो मेरा दिल ही हिल गया। बड़ी ज्यादती की मैंने उसके साथ। अब ये देख लो कि सलाहुद्दीन का उसकी तरफ झुकाव देख के तुम्हारा रवैया फिर से ना बदल जाए। आपको ऐसा कुछ लगा? तुम्हें नहीं लगा? कभी तुमने सलाहुद्दीन को जीना से इस तरह बात करते देखा? लेकिन आपने तो कहा था वो उससे शादी नहीं करेगा। हाँ कहा तो था, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। ये सब कुछ मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप तैयार हैं। देखो अब ये जमाना हमारा जमाना नहीं रहा। इस दौर में अगर हमारी इज्जत रखते हुए औलाद अपने फैसले हमें बता देती है तो ये उनका बड़ा एहसान है। और अब देख लो सलाहुद्दीन ने जीना से मंगनी तोड़ी तो हमें नहीं बताया और ना हमने उससे वजह पूछी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो। आप हैं? मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तुम माँ हो, तुम्हारी बात कुछ और है। मन्नू, देखा ना, उसने तो मंगनी तोड़ दी। जी मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनसे बात की थी। अरे क्यों की थी? बिला वजह। अच्छा ये जान छूटी। मुझे तो लगा था कि जैन आपको बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। अमेरिका से मुझे ऐसे ही लगा था, लेकिन यहाँ आके करीब से देखा, मुझे तो नहीं पसंद आई भाई। सच्ची बात है, इससे अच्छी तो हमारे शहर की लड़कियां होती हैं, तमीजदार, शर्मो हया वाली। अब ये जीना, जीना भी कोई नाम हुआ भला? नाम तो होते हैं सलाहुद्दीन, रबिया, मनाहिल। अच्छा छोड़ो ये बातें, बैठो जरा, इधर बैठो बैठो। ये सलाहुद्दीन के लिए मैंने लड़कियां देखी हैं, कितनी अच्छी है ना, उम्र भी कम है, पढ़ी लिखी है। और ये देखो ये वाली कितनी खूबसूरत है ना? जी। मेरा एक काम करो, सलाहुद्दीन से कहो हमारे साथ चल के लड़कियां देख ले। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। अरे क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। खाला, जीना बहुत पसंद करती है ना। हाँ तो मेरे बेटे को तो सब पसंद करते हैं, शहजादा है मेरा बेटा। अच्छा तुम बात करोगी ना? क्योंकि आपको सुपरमैन बहुत ज्यादा पसंद है, तो जो नई सुपरमैन की मूवी आई है वो देखनी है आपने? आपने देखी है जो नई वाली सुपरमैन की मूवी आई है? ओए फिर ऐसा करते हैं कि इधर आओ, आज सिनेमा का प्लान करते हैं, ठीक है? और जो नई सुपरमैन की मूवी आई वो देखो। ओ कहाँ थे आप? अरे भाई आप भी आए हैं, बैठे हैं। मुझे आपसे एक बात करनी है। आई एम सॉरी, अभी मैं बिजी हूँ। हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। ये आपका बेटा नहीं है? चलो ऐसा करते हैं, टीपू से पूछते हैं कि किसका बेटा है। बताओ भी टीपू, किसके बेटे हो तुम? सुपरमैन। सुपरमैन, गुड बॉय। मुझे खाला ने 2 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई हैं। वो चाहती हैं कि आप उनसे मिले और किसी एक से शादी कर लें। तो एक से क्यों, मैं दोनों से शादी नहीं कर सकता? आप एक साथ 4 शादियां करें मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो टीपू, चलो बेटा।
शाबाश। वाह भाई, बड़ा जोर चलता तुम्हारा। अच्छा बात तो सुनो, ये तो बताओ कि वो खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत। तुम्हारी तरह? ये मैं बीच में कहां से आ गई? मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा प्लीज मुझसे ऐसी कोई बात ना कीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें कि दोनों मेरे साथ फ्री हो गए तुम? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती। हम लोग वापस आ रहे हैं। कहाँ? बाजार? अब्बा के पास। जब वो बुलाएंगे तो चली जाना। अब्बा ने बुला लिया, आप उनसे फोन करके पूछ लें। ओके, पूछ लूंगा। क्या बात करेंगे आप? सुने, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। अच्छा, चलो देखते हैं। क्या मतलब? क्या देखते हैं? मुझे जाना है। मैं खाला से कहूंगी कि वो आपसे कहें कि आप मुझे जाने दें। टीपू सुनो, और ये कोई सुपरमैन अंकल नहीं है। मैंने आपको कितनी दफा समझाया कि सुपरमैन नहीं है, नहीं इनको समझा करो। आखिर ये खुद को समझता क्या है? बड़ा स्मार्ट बनता है, चाहता नहीं है मेरा भी जीना है। छोड़ूंगी तो नहीं मैं। अगर वो चली जाए, अब मैं क्या है? ये दीवानों की तरह उसके पीछे भागेगा। अपने शौहर के पास चली जाए। उनकी तो तलाक हो चुकी है ना। बच्चे, बाप का प्यार, बच्चों को बाप के पास जाना चाहिए तो माँ भी पीछे पीछे भाग जाएगी ना। बच्चों से दूर तो नहीं रह सकती वो। ठीक है, ठीक है, दिस मेक सेंस। वो चली जाए, बच्चे चले जाए बाप के पास और माँ चली जाए बच्चों के पास। पर ये सब होगा कैसे? कैसे होगा ये? कैसे होगा? कैसे होगा? उसका कांटेक्ट कहाँ से मिलेगा? मिकाइल का कांटेक्ट चाहिए मुझे। थिंक जीना, थिंक। फोन था मेरा। Where's the damn phone? हेलो जमील, तुमसे मिलना था, तुम अभी आ सकते हो? छमी आई तो सही नहीं। आप खबरें देख रहे हैं? कहीं अच्छा टाइम है आपसे बात करने का। मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी। नहीं अम्मी, मैंने पहले कहा ना, मैंने पहले करनी है बात। मैं माँ हूं तुम्हारी, पहले मैं। अच्छा करें। मन्नू ने तुमसे बात की? की। शुक्र है। ये देखो, ये 2 लड़कियां मैंने तुम्हारे लिए पसंद की हैं। तुम्हें जो भी अच्छी लगे मुझे कबूल है। अम्मी मुझे दोनों पसंद है, मैं दोनों से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, मजाक नहीं कर रही मैं। अम्मी मैं मन्नू से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। तो क्यों दिखा रही है तस्वीरें अम्मी? आपको पता तो है कि मैं बचपन से उसको पसंद करता हूँ। एक दफा गलती कर चुका हूँ, बार बार नहीं कर सकता। और अगर किस्मत मुझे एक मौका दे रही है तो आप क्यों नहीं दे रही? इसलिए कि तुमने पहले भी गलती की थी और अब भी कर रहे हो। मैं नहीं करने दूंगी। जो भी, मैं मन्नू के बगैर नहीं रह सकता। और अम्मी मन्नू की तो खैर है, लेकिन बच्चे समोसे कैसे खाएंगे? इसमें मिर्चें बहुत होती है ना। तो हम ऐसा करते हैं, फ्रूट चाट बनवा लेते हैं। तो नहीं लिया होगा? मुझे नहीं पता।
वाह, आज तो तानिया भी लिख रही है। कोरियर आएगा तो उसको ऐसे करना कि ऑफिस ही भिजवा देना, ठीक है? लाजमी 2 पैकेट्स आएंगे कोरियर के। और तानिया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मुझे मैं सुपरमैन अंकल है ना, वो ऑफिस आ रही है, देखो मुझे दिखा। और एक मिनट में आता हूँ। अब चलो। हाँ, कौन कहाँ चला गया? आप कोई नहीं, आप गए नहीं अभी तक? हाँ, बस मैं निकल रहा था तो मैंने सोचा पूछ लूं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए होगा ड्राइवर से मंगवा लूंगी। ठीक, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुने? सुनाए। वो कैसे एयरप्लेन की टिकट मिलेगी? परचून की दुकान से। मजाक कर रहा हूं। जाना चाहती हूँ वापस, और अगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ हो गया तो? क्यों? आपको क्या होगा? जो ब्यूटी एंड द बीस्ट में बीस्ट को होता है। आप बीस्ट हैं क्या? ब्यूटी एंड द बीस्ट में बीस्ट ब्यूटी को जबरदस्ती अपने घर पे रखता है, जिस तरह मैंने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे रखा। अगर मैं तुम्हें जाने ना दूं तो? मुझे मत रोकिएगा प्लीज, मुझे जाने दीजिएगा। क्यों? बस वजह तो बता। तुम्हें पता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। नहीं बता सकती। मेरी तरफ देखो। नहीं देखूंगी। क्यों? ये भी नहीं बता सकते। तुम अपने जाने की वजह मुझे नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने दे सकता। That's because I just can't let you go.